हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, जो कि हमारी बायोकेमिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि केमिकल बॉन्डिंग बनती कैसे है, किस किस टाइप की होती है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या, हम केमिकल बॉन्डिंग को क्यों पढ़ रहे हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग कुछ नहीं है, जितने भी हम अपने आसपास कंपाउंड्स देख रहे हैं, हम CO2 देख रहे हैं, हम O2 देख रहे हैं, H2, मतलब देख नहीं रहे, हमें पता है कि ये है, ऐसे तो एयर में है, लेकिन हमें क्या पता है कि ये एक दूसरे से बाउंडेड है। जैसे कि O और O के दो एटम एक दूसरे से बाउंडेड है, N के दो एटम एक दूसरे से बाउंडेड है, उनके बीच में 1 2 3 इस तरीके से बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको पता है कि हर कोई किसी के साथ किसी ना किसी रिश्ते से ही तो रहता है। भाई हस्बैंड वाइफ शादी के रिश्ते से रह रहे हैं, भाई बहनों के बीच में सिबलिंग्स का रिश्ता है, दोस्तों के बीच में दोस्ती का रिश्ता है। तो भाई एक बात बताओ, एटम बेचारे के साथ नाइंसाफी क्यों होगी? वो भी किसी के साथ, अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ रह रहा है तो भाई उनके बीच में भी तो कुछ होना चाहिए ना, वो बिना किसी नाम के क्यों साथ में रहेंगे? तो इसलिए उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, हमारी केमिकल बॉन्डिंग। वो एक दूसरे के साथ क्यों प्रेजेंट है? केमिकल बॉन्डिंग की वजह से उनके बीच में एक बॉन्डिंग हो रखी है, उन्होंने एक बॉन्ड डेवलप किया है, तब जाके वो एक साथ है। ऐसे ही एवं ही वो एक साथ नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि केमिकल बॉन्डिंग होती कैसे कैसे है। तो आज हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं, हम ये चीज देखेंगे कि ये जो केमिकल बॉन्डिंग है, दो एटम्स क्यों केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, क्या उनके बीच में ऐसा क्या बॉन्ड बना है, उन्होंने क्या, मतलब उनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ होगा, क्या चीज, क्या सिचुएशंस मैच हुई होंगी कि उन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाने का सोचा है ना। फिर हम इसमें ये भी देखेंगे कि ये जो बॉन्ड्स हैं, अब आपने देखा होगा हर किसी का बॉन्ड हर किसी के साथ इतना स्ट्रांग नहीं होता, किसी के साथ वीक बॉन्ड होता है, किसी के साथ स्ट्रांग। तो एटम्स के साथ भी सेम केस है, बॉन्डिंग जो है वो वीक भी होती है और वो स्ट्रांग भी होती है। तो पहले हम ये देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग बनती कैसे कैसे है, क्या क्या वो सिचुएशंस होती हैं जो केमिकल बॉन्डिंग को बना देती हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे कैसे बनती है। तो केमिकल बॉन्डिंग ना बेसिकली 3 तरीके से बन सकती है। या तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम्स के बीच में वो ट्रांसफर हो, ठीक है। दूसरा क्या हो, हमारे एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। तीसरा क्या हो जाए कि हमारे एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का इम्बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये 3 ऐसे सिचुएशंस है जिनसे हम कह सकते हैं कि हमारी केमिकल बॉन्डिंग बनेगी। अब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं, अब जरूरी तो नहीं है कि उसके पास जितने भी एटम्स है, एक एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे दूसरे को ट्रांसफर कर दे। तो ये जो ट्रांसफर है ये भी 2 तरीके से हो सकता है, या तो हो जाएगा आपका कंप्लीट ट्रांसफर या फिर होगा इनकम्प्लीट ट्रांसफर। सिंपल। तो जब हमारा कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा होगा तो कौन से टाइप का केमिकल बॉन्ड बन रहा होगा? हमारा आयोनिक केमिकल बॉन्ड, और इसी का एक और नाम है इलेक्ट्रोस्टेटिक केमिकल बॉन्ड। और वहीं जब हमारा इनकम्प्लीट ट्रांसफर हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन का, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसी का एक और नाम दे सकते हैं हम मेटेलिक बॉन्ड। अब देखें तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से कैसे केमिकल बॉन्ड बनता है। तो अगर 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग हो रही होगी तो ये बॉन्ड बन सकता है, या फिर जरूरी नहीं है कि इक्वली शेयरिंग हो, अनइक्वल शेयरिंग भी हो सकती है, तो भी एक केमिकल बॉन्ड बन सकता है। और इन दोनों से ही कौन सा केमिकल बॉन्ड बनता है? हमारा कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड। तो अब हम कहेंगे इक्वल शेयरिंग कहां पे हो रही होगी? इक्वल शेयरिंग तब हो रही होगी अगर जो हमारे पास दोनों एटम्स हैं, या जिन एटम्स के बीच में हमारे बॉन्ड बन रहे हैं, उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए? सेम। अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। और वहीं अगर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अनइक्वल है, सेम नहीं है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? अनइक्वली शेयर होंगे। और दोनों में ही हमें कौन सा बॉन्ड मिलेगा? कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। अब थर्ड टाइप हमारा क्या था? इलेक्ट्रॉन्स की इम्बैलेंस हो जाना। तो यहां पे ना तो इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ना ही हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां होगा क्या? जैसे कोई भी हमारा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसके ऑर्बिट्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में डिफरेंस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का अगर ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा डेंसिटी हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा।
और इसके कंपैरिजन में यहां भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो कैसा होगा, यहाँ पे लेस नेगेटिव होगा, और हम उसको क्या कहते हैं कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी में डिफरेंस आ गया, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, बस एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, एक तरफ कम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, इम्बैलेंस। और इससे जितने भी हमारे केमिकल बॉन्ड बनते हैं वो सारे के सारे होते हैं वीक केमिकल बॉन्ड्स। इसमें हम कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स को कंसीडर कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमारा एक वीक बॉन्ड है। हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को इसमें कंसीडर कर सकते हैं। हम इसमें डाइपोल इंटरेक्शन को कंसीडर कर सकते हैं। वहीं हम इसमें वॉन्डरवॉल फोर्सेस को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या हुए, वीक बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्डिंग्स क्या होती हैं। अब अगर हम बात करें कि केमिकल बॉन्डिंग अपनी या फिर केमिकल बॉन्ड्स जो है वो अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे, मतलब उन्होंने कितनी स्ट्रांगली एक एटम को दूसरे एटम के साथ होल्ड करके रखा है, उसके बेसिस पे हम इनको दो टाइप में डिवाइड करेंगे कि भाई एक तो हो गए हमारे पास स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स, वहीं दूसरे हो गए हमारे पास वीक केमिकल बॉन्ड्स। तो जितने भी केमिकल बॉन्ड्स हमने पढ़े ना, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बन रहे थे, वो सबके सब होते हैं स्ट्रॉन्ग। और जितने हमने पढ़े कि वो इलेक्ट्रॉन के इम्बैलेंस से बन रहे हैं, वो सबके सब होंगे हमारे वीक। तो स्ट्रॉन्ग में हम कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स को कंसीडर कर लेंगे, आयनिक। और आयनिक कैसे बन रहा था हमारा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। फिर हम देखें हमारा मेटेलिक या फिर कोऑर्डिनेट, जो कि कैसे बन रहा था, इनकम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और तीसरा हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन से केमिकल बॉन्ड्स बन रहे थे हमारे, कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड्स। तो ये तीनों ही हमारे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स हैं। उसके बाद अगर हम वीक की बात करें तो वीक में हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, हमारे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, फिर आ जाएंगे हमारे पास आपके वंडरवॉल फोर्सेस, फिर आ जाएंगे हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शंस। ये चारों जो हैं ये क्या है, वीक बॉन्ड्स है, मतलब इनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। और ये सब कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के इम्बैलेंसिंग की वजह से। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि हमने कैसे कहा कि कोई जो केमिकल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है और वहीं एक को हमने कह दिया वीक। ऐसे तो आप नहीं कह सकते कि भाई किसी को भी ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने स्ट्रॉन्ग कह दिया, ये मुझे बुरा लगा तो मैंने वीक कह दिया। कोई ना कोई रीजन होगा ना कि हमने उनको स्ट्रॉन्ग या वीक कहा। यस, तो उसका रीजन क्या है, उनके बॉन्ड के पास कितनी एनर्जी है, बॉन्ड की एनर्जी, ये है इस चीज का आंसर। इसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया उन्हें स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं, हमारे पास जो तीनों हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाले हमारे केमिकल बॉन्ड्स हैं वो है हमारे कोवेलेंट, आयनिक एंड मेटेलिक। तो अगर हम इनकी बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो वो क्या होगी, इसके पास होगी 400 किलोजूल पर मोल। वहीं जो हमारा आयनिक है इसके पास कितनी होगी, 200 किलोजूल पर मोल। ये इसकी क्या है, यूनिट। ओके, और अगर मेटेलिक की बात करें तो इसके पास होगी 150 किलोजूल पर मोल। तो अगर मैं आपको बायोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से बताऊं तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट होगा स्ट्रेंथ के हिसाब से। फिर हमारे पास होगा आयनिक एंड देन हमारे पास होगा आपका मेटेलिक। लेकिन जो बेसिक केमिस्ट्री होती है उसमें हम आयनिक को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर करता है। बट मैंने क्या बोला, बायोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमारे कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड का अगर आपको बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूं तो कहाँ हमें देखने को मिलता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, हमारे प्रोटीन्स में। हमारी जो पॉलीपेप्टाइड्स की चेन होती हैं किससे मिलके बनी है, अमीनो एसिड से। अब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे जुड़ेगा, बंधन। क्या चाहिए भाई, कोई ना कोई बंधन तो होना चाहिए। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड तीसरे अमीनो एसिड से कैसे जुड़ा है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड किसका एग्जांपल है, कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसके बारे में सही से पता होना चाहिए। और हमारी बॉडी के अंदर अगर देखें, किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रखने वाला बॉन्ड जो है वो भी है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई हमें वीक केमिकल बॉन्ड की बात करनी है, हमने ये तो कह दिया कि वो वीक है, लेकिन जैसे हमने स्ट्रॉन्ग में बात की कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट है, फिर आयनिक है एंड फिर मेटेलिक है। तो वीक में भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि भाई कौन ज्यादा वीक है कौन कम वीक है। तो इनको भी हमने उनकी बॉन्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग ही कम और ज्यादा की रेंज में रखा है। तो जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं उनके पास कितनी एनर्जी होगी आपकी, 100
किलोजूल पर मोल। वही जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनके पास कितनी एनर्जी होगी, सिर्फ 50 किलोजूल पर मोल। एंड देन आप क्या है, डाइपोल, डाइपोल इनके पास होगी 25 किलोजूल पर मोल। एंड वॉन्डरवॉल के पास कितनी होगी, 2.5 किलोजूल पर मोल। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा लीस्ट एनर्जी किसके पास है, आपके वॉन्डरवॉल फोर्सेस के पास। इसीलिए ये कौन से हैं, ये हमारे मोस्ट वीक केमिकल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको इनकी रेंज लिखनी हो तो आप कैसे लिखोगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उसके बाद आपका डाइपोल डाइपोल, एंड देन लास्ट में आपका आएगा वॉन्डरवॉल फोर्सेस या फिर वॉन्डरवॉल केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपकी रेंज हो गई। तो आज की वीडियो में बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड्स जो हैं या फिर केमिकल बॉन्डिंग जो है वो क्या है, फिर वो कैसे बनती है, वो उसके टाइप्स क्या हैं जो कि स्ट्रॉन्ग और वीक हैं, और इसमें हमने स्ट्रॉन्ग वालों की रेंजेस को देखा और यहाँ भी हमने सबकी रेंज देखी। फिर ये हमने किसके बेसिस पे डिवाइड किया था, उसकी बॉन्ड की एनर्जी के बेसिस पे, और तीसरा हमने सबकी बॉन्ड एनर्जीज भी देखी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आपका कोई फायदा होगा। और केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।